हेलो बच्चों, आज का क्लास यानी क्लास 11th वालों के लिए है और पहला चैप्टर रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट वीडियो में मैं आपको रसायन क्या होता है, रसायन के क्या प्रकार हैं, उसको बता चुका हूँ। आज का वीडियो जो है ये पदार्थ, पिछले वीडियो में भी पदार्थ के बारे में कुछ पढ़े थे, आज फिर वहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो यह पार्ट 2 है। तो पदार्थ यानी मैटर, जिसको हम द्रव्य बोलते हैं। द्रव्य होता क्या है इसको समझ लेते हैं, यानी पदार्थ। तो पदार्थ यहाँ पर दिया गया दो पदार्थ, यानी शुद्ध है एक अशुद्ध, जिसको हम बोलते हैं प्योर, यानी इसको बोलेंगे प्योर। यह हमारा एकदम प्योर है। तो एकदम यानी इसको बोलेंगे प्योर सबस्टेंस, सबस्टेंस पदार्थ। फिर यह जो है इसको देखा जाए तो इम्प्योर, इम्प्योर सबस्टेंस ये होता है। ठीक, तो मान लीजिए कोई भी पदार्थ है, एक शुद्ध होता है एक अशुद्ध। तो शुद्ध क्या है, अशुद्ध समझ लेते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जिनमें जो भी कण हो वह एक रूप के हो, एक समान हो। ठीक, उस पदार्थ को हम शुद्ध पदार्थ हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जिनमें कई चीज़ हों लेकिन उनका रूप रेखा जो हो अलग अलग हो, ठीक, तो उन्हें हम अशुद्ध पदार्थ बोलते हैं। तो अब समझ लेते हैं शुद्ध पदार्थ कितने होते हैं। यहाँ पर आप देखिए शुद्ध पदार्थ को दो भागों में डिवाइड किया गया है। यानी यहाँ पर देखा जाए पहला हमारा और दूसरा। पहला क्या है, तत्व। तत्व हो गया एलिमेंट्स, एलिमेंट्स। दूसरा जो है हमारा यौगिक, जिसको इंग्लिश में कंपाउंड बोलते हैं, कंपाउंड यह आपका होता है। और उसमें देखा जाए इम्प्योर वाला यानी अशुद्ध, इसको भी दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। यानी जो शुद्ध अशुद्ध होता है इसको, यानी एक समांगी मिश्रण, यानी यह था आपका। फिर दूसरा देखा जाए तो विषमांगी मिश्रण, यह आपका था। ठीक, तो हम इसमें समझ लेते हैं कि जो शुद्ध पदार्थ हैं उनके दो पार्ट हैं, एक तत्व और यौगिक। तो तत्व किसे कहते हैं और यौगिक क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। उसके बाद हम समझेंगे यानी इम्प्योर यानी शुद्ध अशुद्ध पदार्थ के जो दो पार्ट हैं, यानी समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, ये क्या है इनको समझेंगे। यानी जितने भी चीज़ हैं वो बेसिकली देखा जाए तो पदार्थ ही हैं, और पदार्थ में क्या चीज़ या क्या क्वालिटी है उसके थ्रू ये जो भी चीज़ें हैं वह अलग अलग पार्टों में डिवाइड हो जाते हैं। वो चीज़ समझना है हमको आज। तो फिर देखते हैं तत्व के। अब इसमें देखते हैं यानी तत्व हमारा, ये तत्व यानी ये एलिमेंट्स इसे यानी किसको एलिमेंट्स जो होता है किसे कहते हैं इसको समझ रहे हैं। यानी मान लीजिए जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, ठीक, नाइट्रोजन हो गया, फिर आपका सोडियम हो गया, ठीक, यह क्या है आपका तत्व है। तो क्या इस तत्व को आप दो पार्ट में बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं? नहीं ना। तो इसका डिफिनीशन क्या है कि तत्व जो हैं वे शुद्ध पदार्थ हैं। ये जो तत्व हैं, तत्व वे शुद्ध पदार्थ हैं जिसे
भौतिक या देखा जाए भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक भागों में विभाजित यानी विभाजित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है, यानी नहीं किया जा सकता, ये चीज़ें हैं। ठीक, तो यह था तत्व, यानी तत्व ये पदार्थ यानी वे शुद्ध पदार्थ जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, भौतिक या रासायनिक गतिविधियों द्वारा उसे हम दो या दो से अधिक भागों में डिवाइड नहीं कर सकते। मान लीजिए सोडियम हो गया, फिर उसके बाद हाइड्रोजन हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब क्या तत्व ही हैं जिसको हम दो बराबर भागों में डिवाइड नहीं कर सकते। अब उसके बाद हम समझते हैं यानी यौगिक क्या है, यहाँ पर यौगिक है क्या उसके बारे में देख लेते हैं। आप जो भी यहाँ पर लिखे हैं आप उसको वीडियो को पुश करके अच्छी तरह नोट कर लीजिएगा, ये जिस तरह हम बनाए हैं। फिर उसके बाद यहाँ जो है आप हेडिंग डालिएगा, यानी तत्व। तत्व होता क्या है, तत्व ये शुद्ध पदार्थ है जिसे भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, ठीक, वो तत्व कहलाते हैं। जैसे में लिख लीजिएगा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सोडियम etc। फिर अब देखते हैं यानी कंपाउंड हमारा क्या है उसके बारे में थोड़ा पढ़। अब इसमें देखते हैं यानी यौगिक यानी कंपाउंड है क्या या क्या होता है इसके बारे में समझना है। जैसे मान लीजिए जल है आपका, शुगर है आपका यानी चीनी जिसको बोला है, या ग्लूकोज, ये जितने भी चीज़ हैं क्या एक कंपाउंड है। तो मान लीजिए यहाँ पर देखा जाए उसका डिफिनेशन, पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ आपका ये जल है यानी जल का फार्मूला ये H2O। तो आप इसे से आपको क्या पता चल रहा, तो मान लीजिए यह H2O है तो इसमें आपका जो रेशियो होगा, यह एक कंपाउंड यानी इसका जो रेशियो होगा वह एक निश्चित रेशियो होगा। ऐसा नहीं है, मान लीजिए जल का जो रेशियो है वो आपका होता है 1:8 होता है आपका, ये होता है जल का। तो ऐसा नहीं है कि ये जो रेशियो है आपका भारत में कुछ अलग है, अमेरिका में जाएंगे तो कुछ अलग मिलेगा, नेपाल में जाएंगे तो कुछ अलग मिलेगा, यानी रेशियो जो जल का है वही एक रहेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जो इसका रेशियो क्या निश्चित है। तो इसका डिफिनीशन देखिए कैसे बनता है। तो यौगिक भी क्या है आपका शुद्ध ही पदार्थ है, शुद्ध ही पदार्थ के अंतर्गत आता है ना। हम बताए थे शुद्ध पदार्थ जो होता है दो प्रकार के यानी तत्व और यौगिक होता है। तो तत्व के बारे में पढ़ चुके हैं, यौगिक देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे पहले समझ लेते हैं। यानी यौगिक वे शुद्ध पदार्थ हैं जो दो या दो से अधिक परमाणुओं में एक निश्चित अनुपात में मिलने से परस्पर रासायनिक अभिक्रिया द्वारा यह बनता है। ठीक, यानी मान लीजिए जल, जैसे इसमें देखा जाए तो आपको हम डिफिनीशन जो है लिख दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर है यानी यौगिक, यौगिक वे यौगिक जो है वे शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ ये आपका शुद्ध पदार्थ हैं जो दो या अधिक परमाणु या परमाणुओं के
एक निश्चित अनुपात यह आपका निश्चित है अनुपात, ठीक। या ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे अनुपात, यह आपका क्या है अनुपात, एक निश्चित अनुपात में मिलने तथा परस्पर रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा बनता है, ठीक। यह चीज़ें, ठीक। तो आप यह देख सकते हैं, यानी एक कंपाउंड क्या है यौगिक वे शुद्ध पदार्थ हैं जो दो या अधिक या दो से अधिक परमाणु या परमाणु के एक निश्चित अनुपात में मिलने तथा परस्पर रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ये बनते हैं, ठीक। जैसे आपका ये जल हो गया, ठीक। तो आप ये जो रेशियो होता कैसे आप जानेंगे, इसका रेशियो इतना होता हम बता दे रहे हैं। यहाँ पर मान लीजिए आपका H जो होता है उसका मास यानी जो होता है द्रव्यमान संख्या 1 होता है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या 16 होता है, ठीक। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि H2O है आपका, ठीक। यह H2O है आपका, तो यहाँ पर H के कितने परमाणु हैं 2, तो इसमें देखा जाए तो एक है तो हम 2 से गुणा कर दें एक में, फिर भी हो गया। फिर यहाँ पर आपका रेशियो लगाते हैं इसके बीच, फिर उसके बाद यहाँ ऑक्सीजन आपका है ना तो 16 हो गया, मान लीजिए 16 है यहाँ पर दिया है लिखें, तो इसको इसमें करेंगे तो 2:16 होगा। जब इसको काटेंगे तो 2 × 2 और 8 × 2 = 16, यानी आपका रेशियो कितना आ गया इतना। तो यही रेशियो आपका होता है। तो आप कहीं का भी जल लीजिए, बारिश का कुएं का कहीं का भी आपका रेशियो इतना ही मिलेगा, मतलब एक निश्चित अनुपात में रहेगा। तो यह आपका होता है कंपाउंड का डिफिनीशन और ये एग्जाम्पल है, ठीक। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं क्या है और चीज़ें उसको समझते। एक चीज़ और आज देख लें, यौगिक लिखवा चुके हैं, यानी जो तत्व होते हैं उसके बारे में भी आप लिख चुके हैं, लेकिन तत्व भी 2 प्रकार के होते हैं, उसको छूट गया है, यहाँ पर लिख ले रहे हैं। मान लीजिए ये तत्व जो है एलिमेंट्स जिसको बोला जाता है, एलिमेंट्स से आपका एलिमेंट्स ये जो है, ठीक। ये भी क्या होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं लेकिन 3 माना जाता है। मान लीजिए एक तत्व हो गया, एक तत्व नहीं, एक धातु हो गया, अधातु हो गया और उपधातु हो गया। लेकिन देखा जाए तो बेसिकली 2 ही चीज़ को हम लेते हैं, धातु और अधातु। अधातु ये यानी तत्व जो होता है धातु और अधातु। वैसे तो उपधातु भी होता है देखा जाए तो, लेकिन उसको भी पढ़ लिया जाएगा। इसमें पहले इसको पढ़ लेते हैं, यानी धातु क्या है। तो आप जानते हैं कि H जो है आपका क्या है धातु है, नहीं ना, धातु नहीं है। लेकिन देखा जाए तो दोनों चीज़ है, धातु और अधातु जैसा बिहेवियर करता मैं आगे इस पर डिस्कस करूँगा। अभी देख लेते हैं सोडियम जो है, यह आपका सोडियम है, कैल्शियम है आपका, फिर मान लीजिए यह एल्युमिनियम है आपका, मैग्नीशियम है आपका, ठीक। यह जितने भी चीज़ें हैं क्या धातु हैं। और अधातु को देखा जाए तो अधातु में क्या है ऑक्सीजन हो गया, मान लीजिए ऑक्सीजन हो गया, फिर सिलिकॉन हो गया, फिर उसके बाद नाइट्रोजन हो गया, ठीक। उसके बाद ये चीज़ें जो हैं क्या है ब्रोमीन हो गया आपका, फिर क्लोरीन हो गया आपका, ठीक। यह जो चीज़ें हैं आपका क्या अधातु है। तो इसका डिफिनीशन कैसे हम देंगे इसको समझते हैं। यानी मान लें धातु, धातु क्या तत्व ही है, तो ऐसे लिखेंगे धातु यानी धातु, धातु के बाद धातु यह वे तत्व हैं जो
रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करते हैं या त्यागते हैं। ठीक, मान लीजिए यहाँ पर यदि हम लिख रहे हैं जैसे सोडियम है, ठीक, यहाँ पर प्लस चार्ज हो गया तो ये क्या कर रहा, त्याग रहा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, द्वारा अभिक्रिया द्वारा इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं। ठीक, मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल देखा जाए, ठीक, इनका एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल में हम देखेंगे जैसे मान लीजिए सोडियम लिख दिए, ठीक, तो इसको ऐसे जब करेंगे तो यहाँ लिखेंगे सोडियम पर प्लस, यानी यह जो सोडियम एक त्याग रहा तो इस पर एक चार्ज हो गया, मतलब इसका सोडियम का कितना होता है, इलेक्ट्रॉन 11 है, जो परमाणु क्रमांक होता है वही इलेक्ट्रॉन ही है। तो यहाँ पर 11 है तो यहाँ पर कितना हो गया, एक त्याग दिया तो 10 हुआ। तो दोनों को बराबर करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ लेंगे, यानी ऐड कर लेंगे। फिर अब देखते हैं, यानी हमारा जो कहाँ गया अधातु क्या है उसके बारे में समझ लें। और यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, यहाँ पर देख लेते अधातु, यानी अधातु क्या है। ठीक, यानी एग्जाम्पल तो समझ लिए। अब अधातु की परिभाषा क्या है उसको समझ लेते हैं। अधातु का परिभाषा वही सिंपल है जिस तरह हम इसका परिभाषा दिए हैं। तो इसमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है या इलेक्ट्रॉनों को त्याग करने की क्षमता रखता है, बात वही है। ठीक, तो उसी का उल्टा इसमें कर देंगे, वे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ऋणायन बनाने की क्षमता या प्रवृत्ति रखता है, उसे हम क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, तो आप इसे हम छोड़ दे रहे हैं तो आप लिख लीजिएगा, यही उल्टा है, मतलब उसी का। तो समय ज़्यादा हो गया है इसलिए हम इसको रहने दे रहे हैं। फिर कल के वीडियो में फिर जो इसके आगे वाला पढ़ना है उसे देखा जाएगा। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा अच्छी तरह। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें। ठीक, तो और लाइक भी कर दें और कमेंट करें, जो आपको दिक्कत हो वो हमें कमेंट के माध्यम से बताते रहें। फिर यदि आपको इसके बारे में, यदि अधातु के बारे में नहीं समझ में आएगा तो कल के वीडियो में हम लिखवा देंगे, वैसे प्रयास करिएगा लिखने का। ठीक, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।